ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 4 नवंबर 2023 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। और प्रतिदिन की तरह कार्तिक मास की कथा, विष्णु सहस्त्रनाम और तुलसी चालीसा का पाठ भी सुनेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण कर सकें। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में भी विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर मुख में दातुन करके मुख शुद्धि करनी चाहिए। जो मनुष्य दातुन नहीं करता अर्थात मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सभी मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्रों के द्वारा वृक्ष से दातुन तोड़ना चाहिए। हे वनस्पतये, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध वाले दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन भी नहीं करनी चाहिए। दातुन से मुख शुद्धि करने के पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सभी सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरे कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन और माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, जैसे, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं तो भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस विधि से जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल अधिक मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान करने के लिए संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनी आदि देवें। अर्घ्य मंत्र है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाई भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें।
बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थाश्रमी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें तथा विधवा स्त्री और यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, श्री राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल और तांबुल अर्थात पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न ही इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। उनसे प्रार्थना करें, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार से सब सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम श्री राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसके साथ उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से एक दिन कहा कि तू दूध दही बेचने जाया कर। जब बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिली जो पीपल और पथवारी सींच रही थी। उनको पथवारी सींचता देखकर बहू ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। तब बहू ने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतें बोली, इससे बड़े फायदे हैं, इससे अन्न और धन भी मिलता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू अब रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती थी। वो रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती थी। सास जब दूध दही का पैसा मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। अब कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। फिर पूर्णिमा के दिन बहू पीपल और पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी। तब पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं, जाकर अपने आप ले लो।
सासू माँ ने जब कोठरी खोल के देखा तो कोठरी हीरे और मोती से जगमगा रही थी। सासू माँ बोली, बहू, इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही पूरी कोठरी धन से भरी हुई थी। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो कार्तिक मास में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। बहू कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास आकर बैठ गई। अब पीपल पथवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब कोठरी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? अब सास ने जब आकर कोठरी देखा तो पूरी कोठरी कीड़े मकोड़ों से भरी हुई थी। सास बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पर पीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, भूत भव्य भवत्प्रभु, भूतकृत भूतभृत भावो, भूतात्मा भूतवाहन, भूतात्मा परमात्मा च, मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी, क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योग विदां नेता, प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपुः श्रीमान्, केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः, संभवो भावनो भर्ता, प्रभवः प्रभुरीश्वरः, स्वयंभू शंभुरादित्यः, पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो धाता, विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेश, पद्मनाभो अमरप्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो, लोहिताक्षः प्रतर्दनः, प्रभूतस्त्रिककुब्धाम, पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो, ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो, माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी, मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः, कृतज्ञः कृतिरात्मवान्, सुरेशः शरणं शर्म, विश्वरेताः प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्याल, प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वर, सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः, वृषा कपिर्मेयात्मा, सर्वयोग विनिश्रितः, वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा, संमितः समः, अमोघ पुण्डरीकाक्षो, वृषकर्मा वृषाकृतिः, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः, अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः, सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः, वेदो वेदविद्व्यङ्गो, वेदाङ्गो वेदवित्कविः, लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो, धर्माध्यक्ष कृताकृतः, चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः, भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता, सहिष्णुर्जगदाति च, अनघो विजयो जेता, विश्वयोनिः पुनर्वसु, उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः, अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः, वेद्यो वैद्यः सदा योगी, वीरः माधवो मधु, अतीन्द्रियो महामायो, महोत्साहो महाबलः, महाबुद्धिर्महावीर्यो, महाशक्तिर्महाद्युतिः, अनिर्देश्य वपुः श्रीमान्, मेयात्मा महाधृतिर्, महिश्वासो महीभर्ता, श्रीनिवासः सतां गति, अनिरुद्ध सुरानन्दो, गोविन्दो गोविन्दाम्पति, मरीचिर्दमनो हंस, सुपर्णो भुजगोत्तम, हिरण्यनाभ सुतपा, पद्मनाभ प्रजापति, अमृत्यु सर्वदिक्सिंह, संधाता सन्धिमान स्थिर, अजो दूर्मर्षणः शास्ता, विश्रुतात्मा सुरारिहा, गुरुर्गुरुतमो धाम, सत्य सत्यपराक्रम, निमिषो अनिमिषो श्रग्वी, वाचस्पतिरुदारधि, अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान्, न्यायो नेता समीरण, सहस्रमूर्धा विश्वात्मा, सहस्राक्ष सहस्रपात्, आवर्तनो निवृत्तात्मा, संवृतः संप्रमर्दन, अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः, सुप्रसादः प्रसन्नात्मा, विश्वदृग् विशुभुग् विभु, सत्कर्ता सत्कृतः साधु, जहर्नुर्नारायणो नरः, असंख्येयो अप्रमेयात्मा, विशिष्टशिष्टकृच्छुवि, सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प, सिद्धिदः सिद्धिसाधनः, वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः, वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः, सुभुजो दूर्धरो वाग्मी, महेन्द्रो वसुदो वसु, नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः, ओजस्तेजो द्युतिधरः, प्रकाशात्मा प्रतापनः, रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः, अमृतांशुद्भवो भानु, शशबिन्दुः सुरेश्वरः, औषधं जगतः सेतु, सत्यधर्मपराक्रमः, भूतभव्य भवन्नाथ, पवनः पावनो नलः, कामः कामकृत्कान्तः, कामः कामप्रदः प्रभुः, युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः, अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित्, इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष, क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः, अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः, अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः, स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः, वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः, अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः, अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः, पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत्, महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः, अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि, सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः, वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः, महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः, उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः, करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः, व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः, परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः, वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु, हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः, ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः,
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातसनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी कार्तिक मास में दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, ये बहुत सारे त्यौहार होते हैं। सबकी जानकारी, सबकी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलती हैं। और इसके अलावा भी जो आप लोगों के प्रश्न होते हैं या फिर जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।